मुशायरे का बाकायदा आगाज़ हो जाता है। देखिए हमारी फहरिस्त में बड़ा खुशगवार इजाफ़ा मोहतरम डॉक्टर अम्मार रिजवी की ईमा पर और जनाब शम्स इकबाल साहब के हुक्मनामे पर हुआ। जनाब असद साहब तशरीफ़ रखते हैं, रायबली से तशरीफ़ लाए हैं नसीर आबादी साहब। मैं उनसे मुद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो बराह करम माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने एक खूबसूरत कौमी यकजहती के गीत से इस मुशायरे का बाकायदा आगाज़ कर दें ताकि इस सिलसिले को मज़ीद दराज किया जा सके और फिर बाकायदा शायरी को लिए शायरों के लिए एक माहौल फराहम हो जाए। दरख्वास्त गुजार हूँ, इधर से तशरीफ़ लाइएगा मोहतरम जनाब असद साहब, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। जनाब डॉक्टर तारिक कमर साहब, हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम डॉक्टर तारिक कमर साहब का है और सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब जैसी शख्सियत जो हिंदुस्तान ही नहीं बाहर के मुल्कों में भी जिनका नाम बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम से लिया जाता है। काफ़ी अरसे से मैं उनकी खिदमत करता चला आ रहा हूँ, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। जब वो 2 बार कार्यवाहक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहे, यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर रहे, PWD मिनिस्टर रहे, कई विभागों के मिनिस्टर रहे। उनका हुक्म हुआ, मुझे आज लखनऊ से कहीं बाहर पढ़ना था लेकिन उनका हुक्म था तो वो कोई सवाल ही नहीं बाहर जाने का। मैं 4 मिसरे कौमी यकजहती पे पेश करना चाहता हूँ। डाइस पे जनाब शम्स इकबाल साहब की मौजूदगी है। मैं चूँकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री अम्मार रिजवी साहब रहे हैं तो इस वक्त जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने सदन में 2 पंक्तियां पढ़ी थी जो मुझे बहुत पसंद आई। मैं शायर हूँ, कवि हूँ और इंटरनेशनल हूँ, लेकिन मुझे उनकी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की 2 पंक्तियां, वो कहते हैं कि नज़र नहीं है नज़ारों की बात करते हैं, नज़र नहीं है नज़ारों की बात करते हैं, ज़मीं पे रह के सितारों की बात करते हैं। 4 पंक्तियां मैं अपनी पेश करता हूं। कि पाक से कह दो कि इस बात में क्या रखा है। मैंने बॉम्बे सेंट्रल के मुशायरे में ये 4 पंक्तियां पढ़ी थी। आज मेरी खुशनसीबी है कि इतने बड़े प्रोग्राम में यहाँ लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। पाक से कह दो कि इस बात में क्या रखा है। हमने कश्मीर को सीने से लगा रखा है। भारतीय हैं आप, तालियां बजना चाहिए। हमने कश्मीर को सीने से लगा रखा है। और खास तौर से कि सर झुका पाएगा कोई भी ना भारत का सद, भारतीयों ने तिरंगे को उठा रखा
थैंक यू सर, चरण साहब, थैंक यू सर। भारतीयों ने तिरंगे को उठा रखा है। बस एक मतला और दो शेर। कि इज्जत हमारी होती है सारे जहान में। डॉक्टर अमर साहब, तारीफ साहब, सतिया साहब। इज्जत हमारी होती है सारे जहान में। हम लोग रह रहे हैं जो हिंदुस्तान में। हम लोग रह रहे हैं जो हिंदुस्तान में। कौमी कौंसिल फरोग उर्दू भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये आयोजन हुआ है। मैं शेर पेश करता हूँ कि यकजहती की मिसाल है उर्दू जहान में। पर एकता भी कम नहीं हिंदी जबान में। पर एकता भी कम नहीं हिंदी जबान में। बस ये शेर और नुक्ता पेश करता हूँ खासतौर से। पर एकता भी कम नहीं हिंदी जबान में। और ये शेर मैं नज़र करता हूँ भारत के आदरणीय रक्षा मंत्री जनाब राजनाथ सिंह साहब के लिए। मैं पेश करता हूँ शेर कि सरहद को देखने से ये लगता है असद। सरहद को देखने से ये लगता है असद। हिम्मत है शेर जैसी हमारे जवान में। हिम्मत है शेर जैसी हमारे जहान में। मैंने शेर और कम कर दिए। शुक्रिया, थैंक यू। असद नसीराबादी साहब, आपने बिलाशुबा NBT नेशनल बुक ट्रस्ट और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के इश्तराकी इस मुशायरे में अपना खूबसूरत और मानिखेज़ कलाम पेश किया। हम शुक्रगुज़ार हैं आपके कि हमारे मुशायरे को इसी अंदाज़ के आगाज़ की, इसी अंदाज़ की शुरुआत की ज़रूरत थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।